शिवाई ये क्या है? जल्दी बाहर निकल आओ। हूँ हाँ हम लगी तुम्हार भूख। साला शिवायु देखा तुम लोगों ने क्या आज भरे दरबार में क्या से क्या हो गया है? यार तुम्हारे साथे तो बड़ा अन्याय हुआ भाई। पहले ये बोल कि तू था कहाँ? हाँ? तू था कहाँ? महल में था यार। महल में क्या करता था? हाँ? महल में क्या करता था? बताओ महल में कोनो काम ही नहीं। हरामखोर जब ड्यूटी मेरे साथ में तो महल में क्या करता था रे? अरे यार चूल्हा बर्तन लकड़ी साला हराम जादे औरतों का काम तुम कर रहे हो हैं? सुनिया तो हमार मेहरारू हो गए बीमार। अच्छा तो चूल्हे में लकड़ी को लगा हुआ है पतीली को। साला हरामखोर वहां महल में औरत के लुगरे में घुसकर बैठता है हरामखोर कहीं का। उनका मेहरारू में निकला देखा कि भरे दरबार में आज क्या हो गया है? बात तो सही है यार तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ यार। एक बात हमका ये बताओ। बोल। ये बुढ़ीवा तुम्हार सगी महतारी ना है का यार? तू साले पागल तो नहीं हो गया? पागल का यार? राजा तुमको बनना चाहिए। राजा तुम्हारे छोटे भाई को बना दिया है? वो भी सेनापति के कहने पर। तुम्हार महतारी बिना सेनापति के एको काम नहीं करत यार। हमका लगा सेनापतिया तोहरे मग फंसा है। हराम जादे अगर एक भी लफ्ज गंदा निकाला तब तेरे हलक से जुबान खींच लूंगा। गलत हो तो हमको 20 हंटर और मारिए। देखिए माँ तुम्हारी है, बड़े बेटे तुम हो। वो साला सेनापति कुछ नौकर के कहने पे चल रही है, हा? बताओ अगर वो कह दिया कि राजा बना दो छोटे भाई को तो बना दिया। सेनापति नौकरी करता तनखा फ्री में आवाज कहा यार। शिवाई वाकई में तो ठीक कह रहा है। बताओ तुम जैसे खतारी में पाए हो। इसमें इससे बुढ़िया की चाल है। चाहे सेनापति अमर सिंह के कहने पे अगर राजगद्दी पे नाहर सिंह को बिठा दिया हो, अरे जिसका हक मुझे होना चाहिए था और वही हक को नाहर सिंह को दे दिया हो। उसे राजा बना दिया, ओके मेहरारू आ गए, ओके लड़का होगा। तुमका मेहरारू को मुंह देखेगा रोज। तो हमका लगा तुम मेहरारू लाए नहीं ने कहा। फिर तुम्हार काहे बियाह नहीं भरा हुआ घूमा? शिवाई इसमें है राज कोई करा रहा हो। कोई राज कराया का? हमका लगा तुम हुजूर। अरे हरामखोर मार मारूंगा ना सही हो जाएगा। तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारे भाई के शादी हो गए, तुम्हारा राजा बन गया भाई। तुमका कोई सोच विचार नहीं कर। शिवाय इसमें सारी जाल बुढ़िया और अमर सिंह की है। ये दोनों मिले हुए हैं इनका। लेकिन याद रखो अमर सिंह तुमने हमारे अरमानों पे पानी फेरा है और मैं जब तक को तो मैं साले अपने रास्ते से नहीं हटा दूंगा तब तक मैं चैन से भी नहीं बैठूंगा। और रही बात नाहर सिंह, सम्राट तो तू बन गया है लेकिन मैं तुझे राज नहीं करने दूंगा। देख कि जौहर सिंह रियासत के अंदर कैसे तोहराम मचाता है। अरे बगावत की बो फैला दूंगा, कोहराम मचा दूंगा रियासत के अंदर। और जब तक ताज और तख्त छीन नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से भी नहीं बैठूंगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, अमर सिंह के रहते हुए तुम कोई कोहराम नहीं बचा पाओगे क्योंकि तुम्हारा भाई राजा बन चुका है। शिवाई तुम ठीक कहते हो कि अमर सिंह के होते हुए हमारा कोई काम होगा नहीं।
रास्ते का काटा है तो सेनापति अमर सिंह है और अमर सिंह को रास्ते से हटाना चाहिए। कोई ऐसी तरकीब निकालो कि जिससे अमर सिंह हमारे रास्ते से साफ हो जाए। हमारी तरकीब सब फेल हो गई। तुम्हारा भाई राजा बन गया, अब तुम्हारे नसीब में कहा है, चलो सब्जी वब्जी बेच। हराम चादे, जब तक कि मैं ये ताज और तख्त को नहीं छीनूंगा और अमर सिंह को मिटवाऊंगा नहीं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। शिवाई, एक आइडिया है। जैसा कि तुम जानते हो कि विजयगढ़ और हीरागढ़ से बहुत पुरानी दुश्मनी है और आज से नहीं, हमारे पिताजी के जमाने से दुश्मनी चली आ रही है और आज मैं उसी दुश्मन से चलकर मिलूंगा और उसी जसपाल सिंह से मिलकर इस हीरागढ़ पे आक्रमण कराऊंगा और उसी आक्रमण में सेनापति अमर सिंह को अपने रास्ते से हटवा दूंगा। इसे सिपाही तुम विजय कर जाने की तैयारी करो। सबसे पहले चलूंगा विजयगढ़ जसपाल सिंह के पास। आओ मेरी एक बात हमका बताओ, अब यह खौरियान जोरदार है। खौरियान तो पक्का। यह साला खौराहा मानी ना, एसार एक सनक चढ़ी है राजा वाली। हाँ और सनक भाई चढ़े। गलत तो करबे भाई, लेकिन हम राजा बन गए तो ये कहा कहीं पे है। अब ये दुश्मन के पास जा रहा है, दुश्मन जो कि जसपाल सिंह है, और जसपाल सिंह से दोस्ती करके इस नगर पे चढ़ाई करेगा, अमर सिंह को मरवाएगा। तुमका उम्मीद है कि अमर सिंह को मार दे है, वो धई दे इनके नर्री बला। और अमर सिंह का छोड़ो, अगर ये बच्चा ज्यादा अंड बंड की है तो सेनापति अमर सिंह के छोड़ो, इनके नर्री पर हम खुद इल्धा। अरे रहम करो थोड़ा, मारो न कोरा, रहम मार मार कोरा, लाल की हो दहिया, मार मार कोरा, लाल की हो दहिया। और विश्वास ना हो तो के देखो, विश्वास ना हो तो के देखो। अरे नसिया मोटाई के हो गई ले लो। अब न मारो मिंटल फूट गया। हराम खार। ये क्या है रे? बीमारी आज सही है। सारी बीमारियां तेरी दूर कर दूंगा। क्या बातें कर रहा था? तुम्हारी बात ना, किसकी बातें हो रही? इनका यार अमर सिंह की। क्या बातें कर रहा था? मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हारे और बीच वो साला अमर सिंह को जसपाल ना मिटाया, अगर अमर सिंह ना मिटाया तो अमर सिंह के एक दिन नर्री बलात मैं। साला क्रिकेट कहीं का। अमर सिंह को मिटाना अब जसपाल सिंह का काम होगा। इसे दुश्मन को दुश्मन से ही मरवाऊंगा। आओ हमारे साथ। अगर दोबारा यहाँ गफलतबाजी में रहे और लापरवाही की तो याद रखो, ऐसी मार मारूंगा कि तुम अपनी पैदाइश को भूल जाओगे। कितने साले पैदा हुए हो। मेरे साथ शिवक विजय कर चल। ये साला कह रहा ऐसी मार मारूंगा कि अपनी पैदाइश भूल जाओगे।
यार ये बहुत तपा है साहब, हमका लागत मिर्गी शरम पैदा भा है का यार। मेरे की शर्म हाँ, जब खूब तपा रहा मुहिम हमका लागत ये पैदा भा है। तो हो सका था कहा तो दोपहर में पैदा बा कौन पैदा भा है यार, कौन पैदा भा सा? शनिचर हाँ? आज शनिचर के दिन पैदा बा। नहीं, हमका लागत ये तवार का भा है। एतवार का भाग संडे का ये तवार का यार बोलो, हमका लागत सब दफ्तर बंद रहा थे, कोर्ट कचहरी अदालत सब बंद रहा थे। हमका लागत एक के घर वाला दफ्तर खुला रहा कहा यार, या साला पैदा होएगा। लेकिन घबराओ ना, तुहरे हम धर्म नर्री भलात और चलो नहीं कोनो कैसे आओ आपकी दे तो आंखियों निकल जाए। एक बात हाँ, तुमका यार मारत रहा तुमका बहुत नीक लागत रहा। तुमका नीक लगबे करी और तुम नीक लाग है तो भाई आवे तो का दे तुम और मारुआ आएली वो मरुआली तो ही कहना है। और जावे कहे मजा जावे जाड़े कई मजा जाड़े माँ जावे कहे मजा जावे जाड़े कई मजा जाड़े माँ पहली नींद बूढ़ा तान के ताना, पहली नींद बूढ़ा तान के ताना, दूसरी नींद बूढ़ा हो गई वो ताना। जाड़े कई मजा जा ये आ गए हमारे आदरणीय घर मालिक साहब, जिनके यहाँ हमारी पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है। ये हमारे भैया की तरफ से 100 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारे लिए भेजे हैं। शानदार पुरस्कार भेजे हैं, पार्टी को धन्यवाद। शिवाई जी बाबू साहब। ये बताओ कि इस वक्त हमारे विजयगढ़ रियासत के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? बाबू साहब, आपके विजयगढ़ रियासत के समाचार सब ठीक है। प्रजा में आपके नाम का जय जयकार हो रहा है बाबू साहब। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। लेकिन सिवाई एक बात का सदमा मुझे हर वक्त रहता है। तुम लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि हीरागढ़ का रहने वाला सम्राट जसवंत सिंह वो हमारा पुराना दुश्मन है। क्यों नहीं बाबू साहब? हमने 2 बार चढ़ाई किया कि सम्राट जसवंत सिंह को मिटा दूं, और मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है। बहुत बड़ा बहादुर। उसी की वजह से हमें सीमा से 2 बार वापस आना पड़ा। लेकिन अब इस वक्त सम्राट जसवंत सिंह वो दुनिया में जिंदा नहीं है। नहीं है। उसकी पत्नी सिंहासन पे बैठकर अपनी हुकूमत चला रही है। हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं ये हीरागढ़ की रियासत को अपने कब्जे में कर लूंगा। बहुत अच्छा। लेकिन जब तक सेनापति अमर सिंह है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा, नहीं होगा बाबू साहब। क्योंकि अपना काम बनाने के लिए सबसे पहले अमर सिंह को रास्ते से हटाना हटाना होगा। होगा बाबू साहब। मौके का इंतजार करो। जिस दिन मुझे मौका मिल गया सबसे पहले अमर सिंह को अपने रास्ते से मैं हटाऊंगा। तुम लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो।
कौन? जौहर सिंह, तुम? तो कहो के सयाना हुआ जौहर सिंह, बात सच बताओ, छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खाया नहीं। जौहर सिंह, तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। बेखौफ होकर आज हमारी हवेली पर आए हो। जसपाल सिंह, आज मैं यहाँ तुम्हारे पास दुश्मनी अदा करने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं कुछ खास काम से आया हूँ तुम्हारे पास। क्या? हाँ, खास काम से? और इस वक्त मैं उलझन में फंसा हूँ और उसी के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। बोलो, तुम्हारे आने का मतलब क्या है? मैं सब कुछ बताऊंगा, सुनिए मेरी बात को। तो क्या बताऊं तुम्हें आज जसपाल सिंह, क्या बताऊं तुम्हें? कि क्या बताऊं तुम्हें आज जसपाल सिंह, कुछ समझ में हमारे है आता नहीं। राज गद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई मुझको दिखाता नहीं। जसपाल सिंह, जैसा कि तुम जानते थे कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं और हमारी माँ हुकूमत चला रही, और वही ताज और तख्त सेनापति अमर सिंह के कहने पे अगर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को दे दिया, राजगद्दी पे नाहर सिंह को बिठा दिया। अब जसपाल सिंह ये सोचिए कि अधिकार किसका है और किसे मिलना चाहिए था, ये सोचिए आप। जौहर सिंह, एक बात मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? जसपाल सिंह, ये तो माँ ही बतला सकती है, कोई दूसरा नहीं। अरे मान लीजिए कि सेनापति अमर सिंह लाख कहता है, लेकिन वो तुम्हारी माँ, उसे सोचना चाहिए। एक तुच्छ गुलाम के कहने से तुम्हारे छोटे भाई को सिंहासन पे बिठा दिया, इसका मतलब क्या हो सकता है सिपाही? वो तुच्छ गुलाम नहीं, हमको लगा वो बुढ़ीवा का फसाए। साला हरामखोर कहेगा। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है। तुम चाहते क्या हो? साफ साफ बोलो। जसपाल सिंह, चाहता मैं ये हूं कि हमारे रास्ते का काटा है अमर सिंह। अमर सिंह है और तुम अपनी पूरी फौज लेकर हीरागढ़ पे आक्रमण कर दो और उसी आक्रमण में सेनापति अमर सिंह को मिटा दो। और जब तुम अमर सिंह को मिटा दिया तो समझ लो तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या? हाँ, मान लीजिए कि मैंने अमर सिंह को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया, तो हमारा बहुत बड़ा फायदा क्या होगा? फायदा है, अपनी जितना पूछा है उठवा ले जाओ। चुप! जसपाल सिंह, दुनिया फायदे के लिए मरती है। अरे भाई, इतना बड़ा काम करने से तो हमारा भी फायदा होना चाहिए। तुम्हारा फायदा होगा जसपाल सिंह जिस दिन तुम अमर सिंह को मिटा दोगी। तो रही बात नाहर सिंह, तो नाहर सिंह को एक दिन तो मैं मिटा दूंगा। और जिस दिन हीरागढ़ का सम्राट मैं बन गया तो तुम्हें अपने रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा।
सच कह रहे हो? मैं वादा करता हूं, और छत्री जो जुबान दे देते हैं वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। जौहर सिंह, तो समझ लो कि ये काम हो गया। सेनापति कल सूरज डूबने से पहले वो दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। तो ठीक है जसपाल सिंह, अगर तुम अमर सिंह को मिटा दोगे तो याद रखो तुम्हारे लिए हीरागढ़ और विजयगढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये राज ही रहना चाहिए। ये बात सिर्फ 5 लोगों के अंदर है और 6वें तक पहुंचना नहीं चाहिए। ये जसपाल सिंह अपनी गर्दन तो कटा सकता है, लेकिन इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं और वादा करता हूं कि अपने तुम जिस तरह आज ये वादा कर रहे हो, इसी वादे पे अटल रहना। गर्दन कट जाए लेकिन जवान नहीं खोलना। चल रहा हूं शिवाई, बाकी का काम जसपाल सिंह को समझा दो। तुम यहाँ खड़े होकर के क्या कर रहे हो? अरे तुम भी यहाँ से जाओ ना। तोरे जमीन में खड़े हैं तो जमीनियों भारी है का? क्या हुआ? अरे कुछ कहने के लिए रुके हैं। यानी अभी कहने के लिए बाकी है? बाकी है ही नहीं। इतना नाम सुने रहे, जहाँ जाते रहे लंबरदार कहते रहे जसपाल सिंह ऐसे हैं वैसे है, या है वह है, बड़े ईमानदार हैं, बड़े। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब का 2 घंटा खड़े नहीं, एक चाहो का न पूछो। तू हमारे दुश्मन का आदमी है, इसलिए हमने तुम्हें चाय के लिए नहीं कहा। तो कहते रहे दुश्मन का चाय पिया मारा थी। अरे यार, एक चाय के लिए तुम इतनी बड़ी। ए शिवाई, इसे ले जाकर के चाय पानी नाश्ते कराकर तब उसके बाद भेजो। हम तोरे चाय के नहीं ना भूखे, तोरे चाय का थोड़ो भूखे हैं। 5 रुपया के चाय खाई नहीं, एक बात पर बात कहा जा रहा है, नेम का कहा जोड़ते नहीं। 5 रुपया के चाय खाली हम 5 मिनट रुक गए तो हमारे 50 लाख के नुकसान हो जाए। क्या? तो है 50 लाख का? है अंबानी। अरे कितनी फैक्ट्री चलती है, कौन सी ऐसी सर्विस करते हो तुम भाई? अरे अंबानी है, सब हमारे रिश्तेदार है। तो अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब हमारे रिश्तेदार है। तू जानता है क्या? है हमारे लौंडे तो आए, कहा समझा लो। अंबानी के अम्मा का बहनोई है। हाँ वही बताओ तो जो हम बता रहे हैं। ठीक है, तुम अपना नुकसान मत करो, जाओ। हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, आप इन्हें सबके माथे चढ़ाई करिए। कहीं ये तुम्हें क्या दिखाई दे रहे हैं? ये तो ठीक ठाक है, ये तो जाने हमका लागत सतवासा है ही। पूरे दिन में तुम पैदा नहीं भर, कमी नहीं हुआ बताओ। हम फिलहाल इनका सबका लेके लड़ाई हो सकता है उधर सेनापति के साथ हम हूँ आ जाए। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमका चीन लियो हो, सबका मारे हो, हमका न मारे हो। अपने मेहरारू के अकेले मन से दू है, बंदूक घुमाई दू सकत वैसे हमें कहीं न लगाओ, अगर मर गई तो आफत हो जाए। ठीक है, लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों के ऊपर कोई हमला नहीं करना। देखो बात हकीकत है, हमला तो नहीं करूंगा, लेकिन ये अगर मर गए तो एक लौंडा हम और पैदा कर लिए, और अगर हम मर गए तो इनके अम्मा का हो बताओ। अगर तुम मर जाओगे ना तो हम तुम्हारी जगह दूसरा लौंडा पैदा कर लेंगे। चलो यहाँ से। ध्यान दे बच्चा, तुम भी ध्यान देना। लड़ाई हो लेकिन सदी सदा हमका मारे हो, हम मारब लेकिन लागे ना। सिपाही जी बाबू साहब। मौका अच्छा है, क्योंकि जौहर सिंह के रास्ते का कांटा अगर है तो सेनापति अमर सिंह है, अमर सिंह है बाबू साहब। और हमारे भी रास्ते का कांटा वो सेनापति अमर सिंह है। चलो इसी वक्त तैयारी करो, हम चलेंगे सीमा पर, बहुत अच्छी बात। और सीमा पर चलकर
अमर सिंह का नामो निशान दुनिया से मिटा दो। जब अमर सिंह दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा तो ये जौहर सिंह एक दिन अपने भाई का नामो निशान मिटा देगा। मिटा देगा बाबू साहब। और मौका मिलते ही हम जौहर सिंह का काम तमाम कर देंगे। और जौहर सिंह को मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। क्यों नहीं बाबू साहब? आज सीमा की तरफ चलने की तैयारी करो। अपने साथ में और सिपाही ले लो। आओ हमारे बहुत गजब हो गया है भैया। तो आज भारी गजब हो गया साहजी, आज भारी गजब। आज भारी गजब हो गया साहजी, खड़ा सरहद पे ले फौज जसपाल है, सैनिकों से है पैगाम आया यहाँ, बन गया हम सबों का पुकार है। भैया विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दिया है भैया। अरे भैया, हाँ भैया, ये आपने कैसी खबर सुनाया है? मैं खुद परेशान हूँ भैया। जसपाल सिंह अपनी सारी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई कर दिया है। हाँ भैया, अब क्या होगा? और बड़े भैया ये कैसा सुनाया खबर, काम करती नहीं है हमारी अकल, कल ही राजा बना आज मुसीबत पड़ी, सुन समाचार मैं हो रहा हूँ भी कल। बड़े भैया, ये आपने कैसा खबर सुनाया है कि कल की हमारे सर पे ताज रखा गया और आज वो जसपाल सिंह अपनी सारी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई कर दिया गई। भैया यही तो हम भी सोच रहे हैं कि अभी अभी आप सम्राट बने और विजयगढ़ का वो जमींदार अपने हीरागढ़ पे आक्रमण कर बड़े भैया, इस वक्त हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। भैया वाकई में विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह अच्छा मौका निकाला है कि इस वक्त सेनापति अमर सिंह वो सीमा सरहद पे नहीं है,
वो इस वक्त अपने बंगले पर है और भैया तत्काल अमर सिंह को बुलाकर सीमा सरहद पे भेजा जाए उसे और दुश्मन से मुंहतोड़ जवाब हो दे उसे। तुम ठीक कहते हो बड़े भैया। अमर सिंह को सिपाहियों को भेजकर हमारे समक्ष बुलाया जाए। चौकिया सिपाही चाह अमर सिंह के बंगले पर और अमर सिंह को तत्काल राज दरबार में हाजिर करो। महाराज जी, सेनापति बहुत जल्द राज दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। महाराज आज लंदन दरबार में क्यों तलब किया गया? बात क्या है? ये उदासी का कारण जानना चाहता हूं। अमर सिंह, आप ये जानना चाहते हैं कि हम इतना चिंतित दरबार में क्यों बैठे हैं? हाँ अमर सिंह, पैगाम सरहद से सेनापति विजयगढ़ का जमींदार जो जस पाल गए, राज पर उसने मेरे और चढ़ाई किया, हम सबों का बना वो काल है। अमर सिंह विजयगढ़ का जमींदार जो जसपाल सिंह है, आज अपनी सारी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पर उसने चढ़ाई कर दिया गया। बस यही कारण है जो कि हम चिंतित बैठे हुए हैं। महाराज मैं खुद आश्चर्य में हो पड़ गया कि जसपाल सिंह के अंदर इतनी बड़ी हिम्मत कहां से पैदा हो गई जो हीरागढ़ की तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत की। दिल में चिंता ना अपने करे साहबी, बिहू रचना अनोखी बनाऊंगा मैं। फौज सारी फंसे उसकी उस बिहू में, डाल कर हथकड़ी उसको लाऊंगा मैं। महाराज अगर आप हुक्म दें तो उसी सीमा पर उसका नाम निशान मिटा दो। नहीं अमर सिंह, जसपाल सिंह को सीमा सरहद पे नहीं समाप्त करना, बल्कि उसे गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लेकर आना। हम अपने हीरागढ़ के अपने रियासत के समक्ष उसे हम सजा देंगे। महाराज मैं इसी वक्त जा रहा हूं और उसे गिरफ्तार करके आपके समक्ष पेश करूंगा। जाओ मेरे बहादुर, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बड़े भैया, हमारा बहादुर गया है दुश्मन से टकराने के लिए। हाँ आइए हमारे साथ, हम अमर सिंह का आने का इंतजार करते हैं। चलिए। जाओ साले अमर सिंह जाओ। शिवाय यार शिवाय, ये अमर सिंह जा रहा है जसपाल सिंह से टकराने के लिए, कराने के लिए और ये साला वही खुद समाप्त हो जाएगा। हो जाएगा।
लेकिन तुम भी उसके साथ में जाओगे ना? अब जाएगा परवे करी भैया, ये तो पक्का है कि तुम जाओगे, क्या करब भाई। लेकिन जाना तो तुम वहां से होशियारी से काम कर रहा, होशियारी से। इसलिए कि तुम अमर सिंह के सिपाहियों को मरवा देना, हाँ लेकिन तुम जसपाल सिंह के सिपाहियों पे वार नहीं करना। नहीं बोलूंगा। ओके सिपाही चाहे जितना वार करी है नहीं बोलूंगा। अपने कह के पूरी सेना खत्म हो जाए नहीं बोलूंगा। हाँ, अपने कह के अमर सिंह मर जाए नहीं बोलूंगा, महाराज मर जाए नहीं बोलूंगा, पूरा जवान मर जाए नहीं बोलूंगा, तुम मर जाए हो नहीं बोलूंगा। साले कुत्ते, मैं मर जाऊं, हाँ मतलब तुमका छोड़ के चाहे जे मर जाए, सारी रियाया खत्म हो जाए, हाँ नहीं, सारी सेना खत्म हो जाए, लेकिन नहीं बोलूंगा। कुछ नहीं बोलना। हाँ मरवा देना पूरी सेना को, हाँ। लेकिन उसके आदमियों पर वार नहीं करना। अब हमारे बोले न बोले कौन फायदा है, कौन हुआ हम वीर बहादुर हैं कि हमें बोले न बोले हुआ हार जाए। पहले जाओगे ना? अब जाओ तो है, अब यह है कि जाए कहा, लेकिन उनके सबके खाली सेना पर खुदे का। सिपाही आ चलते हैं हम और देखते हैं अमर सिंह को कि जसपाल सिंह से टकराने के लिए जाता है, ये वापस आता है या वही समाप्त हो जाता है। आओ मेरी साथ। सिपाही जी बाबू साहब। हम लोग सीमा सरहद पे पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ